विभाग सी में पार्ट 4 रोमनामचा का हम लिखते हैं सॉल्यूशन। नीचे के व्यवहारों का कार्तिक का रोमनामचा लिखो। इसका पहला है रुपये 25,000 की कीमत का माल सुकेतु ने 5% रोकड़ बट्टा से हमें भेजा है। रोकड़ बट्टा से लिखा है, रोकड़ से भेजा है ऐसा नहीं लिखा है, बराबर। यानी कि इसने हमको माल भेजा है, यानी हम लोग क्या हुए, उसके खरीदने वाले हो गए। तो इसलिए क्या होता है, खरीद खाता हमेशा क्या होता है, उधार होता है, और जिसने भेजा है उसका नाम खाता जमा, उसने, बराबर। तो ये हो गया, देखो, खरीद खाते उधार 25,000, सुकेतु खाते का 25,000। विवरण आप लिख लेना, शॉर्टकट में, जैसे भी बोले 25,000 का माल सुकेतु से खरीदा। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, रुपये 30,000 की श्रीमती कार्तिक के पास से 10% की लोन ली। तो लोन ली है हमने, तो रोकड़ से आएगा या बैंक से आएगा, तो रोकड़ या बैंक खाते उधार होगा, जिससे ली है वो खाते जमा। ओके, तो ऐसे लिखेंगे, रोकड़ या बैंक खाते उधार और 10% की लोन खाते का, या श्रीमती कार्तिक की लोन खाते का, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, घर उपयोग के लिए 3,000 का माल और 2,000 रोकड़ ले गया। घर उपयोग के लिए ले गया, उसको क्या बोलते हैं, आरण खाता। क्या बोलते हैं, आरण खाता उधार, और ये जो ले गया है, वो जो माल ले गया उसको क्या लिखेंगे, खरीद खाते का, और जो रोकड़ ले गया तो रोकड़ खाते का जमा होगा, मतलब। तो देखो, आरण खाता उधार 5,000, खरीद खाता 3,000, रोकड़ खाते 2,000। विवरण में आप लिखना नहीं, पूरा आपको लिखना नहीं आता है तो आप पूरा प्रश्न उतार सकते हैं तो नंबर आपको कटेंगे नहीं, मिल जाएंगे। ओके, दूसरा देखते हैं, नीचे के व्यवहारों पर से अजय का रोमनामचा लिखो। यहाँ पर है रुपये 10,000 का माल स्टॉक, रुपये 15,000 का रोकड़ और 5,000 का फर्नीचर लाकर धंधा शुरू किया। तो क्या क्या लेके आए हैं, माल स्टॉक लेके आए, इसलिए माल स्टॉक खाता उधार होगा, और रोकड़ भी लेके आए, तो जो लेके आए वो खाते सब उधार हो जाएंगे। तो बराबर, जो माल आए तो उधार, जाए तो जमा, तो आपको पता ही है ना। तो 15,000 रोकड़ लेके आए, तो रोकड़ खाते उधार 15,000। फर्नीचर भी लेके आए हैं 5,000 का, तो 5,000 फर्नीचर खाते उधार 5,000, सब टोटल मारेंगे तो 15 और 5 20 और 10 30,000 पूंजी खाते हो जाता है। विवरण में आप ये सब लिख लेना। ओके, आगे देखते हैं, लतेश को 5,000 उधार 10% ब्याज से दिए हैं। तो ये पैसे किसके पास गए हैं, तो लेने वाला खाता उधार होता है, देने वाला खाता जमा, बराबर। तो लेने वाला कौन है, लतेश को 5,000 मिला, तो 5,000 लतेश खाते उधार 5,000, और रोकड़ में दिए हैं, बराबर। तो क्या करेंगे, रोकड़ या बैंक से दिए तो रोकड़ खाते का, इस तरह से लिखेंगे। देखिए, तो ये लिखा है 10% लतेश की लोन खाते 5,000 और रोकड़ खाते का। ओके, तो यहाँ पर रोकड़ खाते 5,000 किसको दी है, 10% की लतेश को लोन दी है, इसलिए लतेश खाते लेने वाला खाता उधार। ओके, आगे देखते हैं, तो आगे लिखा है, पायल को 14,000 का माल बेचा, आधी रकम चेक मिला, उसे बैंक में भरा। तो ध्यान रखना, पायल को बेचा है, बराबर, तो बिक्री खाते जमा आता है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, बराबर। तो पायल खाते जो उधार है, यानी आधी रकम चेक से मिली है, बराबर। आधी रकम चेक से मिली है, तो यानी आधी रकम उधार है। तो आधी रकम जो 7,000 नहीं मिली है, उसके लिए क्या करेंगे, पायल खाते उधार, बराबर। और जो पैसे मिल गए हैं चेक से मिला, इसलिए बैंक खाते उधार 7,000, क्योंकि बैंक से पैसे मिले हैं, बराबर। और फिर जमा में क्या लिखेंगे, बिक्री खाते का 14,000। तो इस तरह से लिखा है, बैंक खाते उधार 7,000, पायल खाते उधार 7,000, बिक्री खाते का 14,000। ओके, तीसरा है, नीचे के व्यवहारों पर से बिनल का रोमनामचा लिखो। पहला है, अपनी मोटर कार रुपये 80,000 में बेचकर रुपये 50,000 धंधा में लेके आए। तो 80,000 की बेची है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेके कितना आया है, 50,000। 50,000 लेके आया हो तो 50,000 की एंट्री करेंगे। तो ये 50,000 रोकड़ में आए हैं, बराबर, क्योंकि रोकड़ा लेके आया, बेच कर लेके आया, तो यानी बैंक, यहाँ बैंक तो लिखा ही नहीं, मतलब रोकड़ से लेके आया। तो रोकड़ खाते उधार जैसे आएंगे, जो भी आएगा उधार हो गया, और ये हमारी क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी, इसलिए पूंजी खाते का। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, पहला है रोकड़ खाते उधार, कितना है, 50,000। फिर है पूंजी खाते का 50,000। ओके, अब देखते हैं, कनक को दी लोन का ब्याज 200 मिला। तो ये भी मिला है, तो रोकड़ में मिला होगा, तो रोकड़ खाते उधार हो जाएगा। और किससे दी है, तो हम ब्याज मिला है, इसलिए मिला ब्याज खाते का, बराबर।
तो रोकड़ खाते उधार 200 और मिला ब्याज खाते 200। ओके, बैंक ने 25,000 का ओवरड्राफ्ट स्वीकार किया तो ये जहाँ तक तो बिना आर्थिक व्यवहार है, बराबर। यहाँ तक क्या है, बिना आर्थिक। फिर बैंक ब्याज के 250 जमा किए, तो बैंक में हमारी में 250 रुपये जमा होगा, तो बैंक में पैसे आए हैं तो उधार हो जाएंगे। तो बैंक खाता उधार किसका मिला है, तो ब्याज का, तो ब्याज खाते का, बैंक ब्याज खाते का। तो बराबर इस तरह से लिखेंगे, बैंक खाते उधार 250 रुपये और बैंक ब्याज खाते 250 रुपये। विवरण में आप लिख लेना। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप हमको कुछ पॉइंट देते हैं जिसके कारण मोटिवेशन मिलता है, तो और वीडियो बनाने की इच्छा होगी तेज़ी से। पर आप लाइक शेयर कमेंट करते ही नहीं हैं, करते नहीं तो फिर बनाने की इच्छा ही नहीं होती, बराबर। अपना काम धंधा छोड़ के आपके लिए इतना काम करते हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, पैसा लगता नहीं है उसके लिए, वो हमको भी आप सपोर्ट कीजिए तो डिजिटल बोर्ड पे हम भी लाइव पढ़ा सकें आपको। चौथा, नीचे के व्यवहारों पर से लतेश का रोमनामचा लिखें। रोमनामचा लिखेंगे तो यहाँ पर है शेष के पास से लेना पेटी 20,000 का क्रॉस चेक मिला, यानी चेक मिला यानी बैंक से पैसे मिले होंगे, वह बैंक में जमा करेंगे तो बैंक से पैसा मिल जाएंगे। ओके, तो यानी बैंक खाता उधार, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक खाता उधार किसके पास से आए, तो शेष खाते का, इससे आए तो इसलिए इस तरह। तो यहाँ हमने लिखा है, देखो, बैंक खाते उधार 20,000, शेष खाते का 20,000, विवरण बाकी है। अगला देखते हैं दूसरा, किन्नर को रुपये 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से बेचा है। ओके, रोकड़ बट्टा लिखा है, रोकड़ से बेचा है ऐसा नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, माल बेचा है तो बिक्री खाते तो जमा होता है और 10% व्यापारी बट्टा जरूर काटेंगे। अगर रोकड़ से बेचा होता तो रोकड़ भी काटते, बराबर। तो 20,000 का 10% करोगे तो कितना होगा, 2,000 माइनस 20,000 माइनस 10% करते हो तो 18,000 आता है, बराबर। तो 18,000 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे किन्नर खाते उधार 18,000 और बिक्री खाते का 18,000। ओके, अब आगे यहाँ देखते हैं, रुपये 5,000 का माल बरसात में भीग गया जिसे बेचने पर 2,000 मिले। अब ध्यान रखना है, 2,000 तो हमको रोकड़ मिल जाएंगे बेचने के कारण, इसलिए हमको क्या करेंगे, रोकड़ खाते उधार 2,000। लेकिन 5,000 का माल था तो 3,000 क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो इससे लिखेंगे बरसात से हुआ नुकसान खाते उधार। और माल जो है ना हमने बेच दिया था तो बिक्री खाते नहीं आएगा, नुकसान हुआ है ना वो हम लोग लिखेंगे। ये सब कहाँ से गया था, खरीद खाते से माल गया था, इसलिए खरीद खाते का। ओके, खराब हुआ माल बेचा है और उससे हमको घाटा भी हुआ है और मिला भी है कुछ, इसके लिए हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो रोकड़ खाते उधार, बरसात से हुआ नुकसान खाते उधार, खरीद खाते का, क्योंकि खरीदा हुआ माल हमने हमारा ये हुआ है, कुछ बेच दिया कुछ, तो इसलिए बिक्री खाते यहाँ लिखेंगे नहीं। 5वां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नीचे के व्यवहारों पर से गौतम का रोमनामचा लिखो। पहला है, रुपये 20,000 का यंत्र चेक से खरीदा तथा यंत्र स्थापना खर्च 500 नगद चुकाए, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे तो 20,000 का यंत्र खरीदा है और रोकड़ा खर्चा भी किया है, बराबर। कितना खर्चा किया है, 500 रुपये। तो हमको यंत्र का कितने में पड़ा, तो ये 20,000 और 500 का, यानी 20,500 का। तो यंत्र खाता उधार आ जाएगा 20,500, और क्या बोलते हैं, ये जो है चेक से लिया है इसलिए बैंक खाते जमा होगा, और रोकड़ किया है तो रोकड़ खाते यानी नगद खाते या रोकड़ खाते जमा। ओके, तो यहाँ पर देखो यंत्र खाता उधार 20,500 टोटल मार के, बैंक खाते 20,000 रुपये, बैंक खाते का रोकड़ खाते का 500। ओके, तो इस तरह से किया है। अगला, दुकान के लिए आवश्यक हिसाबी चोपड़ा 4,000 में खरीदा। तो खरीदा है तो ध्यान रखना है, चोपड़ा खरीदा है तो चोपड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा क्या है, स्टेशनरी खर्च है, बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे, स्टेशनरी खर्च खाता।
उधार जितना भी खर्चा होता है सब खर्चा जो है ना उधार होता है। अब रोकड़ में किया है कि या तो बैंक से, तो बैंक का तो लिखा ही नहीं है, तो रोकड़ सुगा, तो इसलिए रोकड़ खाते जमा, तो रोक लिखेंगे बराबर। तो रोकड़ बैंक स्टेशनरी खर्च खाता उधार 4,000 और रोकड़ खाते 4,000। उसके बाद अनुपम के ₹10,500 बाकी लेना पेटे ₹10,000 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। अनुपम के यानी कि हमको अनुपम को देना था। ओके, तो 10,500 देना था, हमने दिया कितना 10,000। 10,000 दे के 500 बुला दिया भाई, 500 समझ लेना नहीं देना है, ऐसे ही मतलब वो भी मान गया चलिए ठीक है 10,000 मिल गया, 500 नहीं मिलेंगे तो क्या है, देकर हिसाब चुकता। अब देखो यहाँ पर हमको अनुपम के पास पैसा गया, जिसके पास जाए वो उधार, तो लेने वाला उधार तो कौन ले रहा है, तो अनुपम, इसलिए अनुपम खाता उधार 10,000 बराबर। और यहाँ पर कितना है अनुपम का 10,500 है बराबर। और हमने उसको क्या दिया है, बैंक से पैसे दिए हैं, चेक दिया है 10,000 का, तो बैंक खाते और 500 का जो डिफरेंस पड़ रहा है उसको क्या कहेंगे, कसर खाते लिख देंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है अनुपम खाते उधार 10,500, बैंक खाते 10,000। ओके, बैंक खाते कितना है 10,000 और कसर खाते 500, विवरण लिख के छोड़ देना। ओके, यानी आपको तो लिखना ही लिखना है ना। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।